सपना का कल व्लॉग आया था तो हम लोग ने देखा, काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हुई और काफ़ी चीज़ें जो है सपना ने बताई भी। एक कन्वर्सेशन जो है उसने अपने ससुर को जो फ़ोन किया था उसका उसने व्लॉग में डाला, यानी कि रिकॉर्डिंग डाली। सबसे पहले सपना ने यही कहा कि मैं अपना सामान लेने के लिए शिवपुरी आऊँगी, तो उन्होंने सीधे पलट के ये पूछा क्यों आओगी। एक बहू अपने घर नहीं जा सकती, शायद रिलेशन टॉक्सिक हो चुके हैं या इस तरह से घर से बाहर निकली है वीडियो बना के, तो शायद उनको बुलाना ससुर नहीं वो समझ रहे होंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि सपना का अभी भी अधिकार है, तो हक और अधिकार की बात की जाए तो ये तो है ही है कि घर की बहू है। दूसरी चीज, उसने कन्वर्सेशन में काफी चीजें सामने आई हैं। जो पहले कन्वर्सेशन शेयर किया था उसमें यह था, ससुर ने पहले ये कहा था कि मथुरा वाला घर आप तुम ले लो और मेरा जो पैसा बनता है वो दे दो, जबकि वो पैसा भी राजवीर के अकाउंट से गया था, वो भी सपना का है, लेकिन सपना उस पर भी राजी थी, लेकिन तुरंत पलट गए थे, कहे नहीं नहीं मथुरा वाला घर तो मैं रखूंगा। कल के उसमें उन्होंने कहा कि मथुरा वाला घर मुझे दे दीजिए, आपका जो पैसा बनता है वो ले लीजिएगा। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मथुरा का घर तो मुझे चाहिए। तो सपना ने कहा ये जिसमें रह रहे हैं ये भी आपका है, मथुरा वाला भी आपका है, तो मेरा कुछ नहीं है। मेरे की प्रॉपर्टी जो है मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उनके पेपर्स का आके ले लेना, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इसने अपने पैसे से खरीदी थी, वो इसको चाहिए होगी, या बिल्कुल चाहिए होगी, क्यों नहीं चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा मुझे बेटियों का हक चाहिए, तो उन्होंने ये कहा हाँ मना कौन कर रहा है, मतलब आप समझ लीजिए दे भी नहीं रहे हैं, मना कौन कर रहा है ये भी बोल रहे हैं। उनको पता था कि सपना रिकॉर्डिंग करती है, उन्होंने पूछ लिया कि रिकॉर्डिंग कर रही हो ना, तो सपना ने कहा आपको अपना पक्ष रखना है, आपको कुछ बोलना है तो आप भी बोलिए, आपको पूरा हक है बोलने का। अगर आप इस पे नहीं बोल सकते तो आप अंशु के चैनल या अपने उसमें आके बोलिए। तो उन्होंने साफ वो भी बोल दिया नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ बोलने के लिए उनके पास है ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगे। दूसरी चीज आपको बताएं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सपना को लीगल वे से जाके अपनी हक ले लेना चाहिए, अपना हक ले लेना चाहिए, बेटियों का हक ले लेना चाहिए। तो हम आपको बताएं, जो सपना तरीका अपना रही है ना, कि मतलब इंस्टेंट अपना मुंह से बोल के अपना हक ले ले, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले ले, जो अपना बनता हो पैसा ले ले, वो ज्यादा सही है। लीगल में जाने पे बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा। और लीगल हक जो है तब तक नहीं बनता है जब तक इनके ससुर जो है वो जिंदा है, क्योंकि ससुर ने यह बात अपने, आप लोगों ने देखी होगी रिकॉर्डिंग पे बोल भी दी है कि अभी तो मैं हूं, मेरा ही हक है। तो ये चीजें होती हैं। अगर ससुर ने उनकी, ये मकान जो शिवपुरी वाला है ये ससुर के नाम है, तो हमें लगता है मथुरा वाला भी शायद ससुर के नाम है कि क्या, ये तो क्लियर नहीं किया इसने। तो ससुर के नाम है, तो ये जब तक ससुर है जिंदा तब तक ये सपना को इसमें से हक लेने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। कहते हैं ना कि मेरे बाद हम जब तक है तब तक मेरा अधिकार है, मेरे बाद मेरे बच्चों में बंटवारा होगा। वही चीजें कानूनन इसमें लीगल होती हैं, तो इसमें परेशानी आएगी, काफी लंबे चल सकते हैं, काफी पैसा खर्च हो सकता है, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए सपना ने जो इजी वे है कि भाई जो मेरा बनता हो वो मुझे दे दो, जो नहीं बनता है वो रख लो, जो लगता हो कि राजवीर के पैसे का वो इसमें भी मेरा हक नहीं है वो भी ले लो। इस सपना ने बहुत ही शांति से, बहुत ही इज्जत से, जैसा आप सोच सकते हैं, काम डाउन होके ये चीजें की। एक भी उसमें आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी उसमें एक भी ये नहीं कहा कि चिल्ला चिल्ला के ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा कुछ भी आपने नहीं देखा। दूसरी बात, उसने ये भी शेयर की कि मेरे पास जो मेरे गोल्ड था ससुराल की तरफ से दिया हुआ वो तो उन्होंने पूरा ही रख लिया, जो मैके के द्वारा दिया गया था ज्यादा मैके से देखे नहीं मिला था। तो जो ये सपना जैसा मतलब बता रही है बिल्कुल सही होगा। तो वो सपना चेन वेन जो था वो शायद पहन के आई है, बाकी और भी चीजें वहां है वो लेने जाएगी। मेरा सामान दे दो पे दे दो लेने आऊंगी, तो इस पे ससुर का रिएक्शन ये था कि मेटाडोर भर के तो सामान लेके गई हो, जबकि हमने भी देखा आपने भी देखा मेटाडोर भर के क्या लेके गई है, कोलैबोरेशन के कपड़े और थोड़े बहुत जो कोलैबोरेशन के ज्वेलरी सामान फुटवेयर और मेकअप आया है वही सब लेके गई है, कोलैबोरेशन वाले वही सब, बाकी और कुछ वो लेके नहीं गई। वो मेटाडोर भर के सिर्फ इसके कोलैबोरेशन के कपड़े, खुद का जो पर्सनल सामान है जो अभी खरीदा इसने अपने पैसों से वो लेके गई है, बाकी और कुछ लेके ही नहीं गई है। लेकिन ससुर का रिएक्शन था कि मेटाडोर भर के ले गई और क्या चाहिए। तो सपना का कहना भी था कि मैं आपका क्या ले गई हूँ, उस घर से क्या ले गई हूँ, उस घर से एक तिनका नहीं सपना लेके गई है। उसके बाद भी अगर उसको नहीं दिया जाता है तो ये चीज गलत हो जाती है। उसको उसका हक दिया जाए, उसके बच्चे का हक दिया जाए। बेटियां, देखिए बहुत जगह ये भी कहा जाता है कि बेटियों का हक नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन कोर्ट के हिसाब से तो देखिए अब बेटियों का भी हक बनता है, बेटियां भी क्लेम कर सकती हैं। अब वो आगे सपना को क्या करना है ये सपना को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। बड़े
लोगों से और लीगल जो एडवाइजर्स होते हैं उनसे राय मशवरा करना पड़ेगा, तभी कर सकती है। और रही बात से, अगर बातचीत से ये समस्या हल हो सकती है तो ये बातचीत से हल हो जाए, एक दूसरे का शायद रिलेशन जो है वो बेहतर हो जाए, वही हम चाहते हैं, वही आप भी चाहते हैं। देखिए कोई भी ये नहीं चाहता है कि रिलेशन खराब रहे, टॉक्सिक रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहे और ये अलगाव होता रहे। साथ में रहो तो प्यार से रहो, अलग अलग दूर दूर हो, वो ग्वालियर वो शिवपुरी, तो भी अगर मिलजुल के प्यार से रहे वो ज्यादा सही होता है। सपना के पिताजी ने ये भी तो कहा, मकान तो तुमने भी ले लिया ग्वालियर पे, ये नहीं बताया, जबकि सबको पता है कि रेंट पे लिया है। लेकिन वही बात है ना, बहू कुछ कर ले तो बहुत लोगों का होता है। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे, हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए